कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मेरा पिता ही उसे मेरे पास न खींच लाए। और जितनों को पिता ने मुझे दिया है वे सब मेरे पास आएंगे। मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती हैं। इस पर भी लोग कहते हैं, अच्छा मैं तो बस एक कलीसिया में शामिल हो गया हूं, मैं तो वैसा ही भला हूं जैसा तुम हो। ये तो भेड़ का भोजन नहीं रहा, ये रहा भेड़ का भोजन। हम मसीह में एक साथ मिलकर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। ओह, वो बड़ा ही अद्भुत है। सुप्रभात। उकाब एक साथ एकत्र हो रहे हैं। आज दिसंबर 2, 2020 है। ब्रैनम आराधनालय से भाई जोसेफ के द्वारा लिखे गए इस पत्र को पढ़ना कितने सौभाग्य की बात है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने इन बातों को आपके और मेरे लिए, जो कि दुल्हन का एक भाग हैं, इस समय के लिए सुरक्षित रखा, ताकि हम परमेश्वर का अपने लोगों से बोलने की अद्भुत आशीषों का लाभ उठा सकें। अब यहां पर पत्र है। प्रिय ज्योति की संतान, हमें उसके वचन को सुनना कितना अधिक प्रिय लगता है, जबकि वह हमें सर्वोच्च परमेश्वर के रूप में संबोधित करता है। मैं वो हूं जिसके हाथ में 7 सितारे हैं, जो कि मर गया था और अब जीवता हूं। मैं वो हूं जिसके हाथ में दोधारी तलवार है। मेरी आंखें आग की ज्वाला की नाई हैं। मेरे पांव उत्तम पीतल के समान हैं। मैं आदि और अंत हूं, अल्फा और ओमेगा हूं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। फिर वह हमें बताता है कि किस प्रकार से वह अपने महान दूत संदेशवाहक को भेजेगा, जो कि आत्मा में महान होगा, और वो हमें बहुत बड़े चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखाएगा। परमेश्वर हमें यह प्रकट करेगा कि किस प्रकार से वह सिद्ध रूप से जय पाने वाला व्यक्ति होगा और उसे नया नाम प्राप्त होगा। परमेश्वर उसे इस बात का एक विशेष प्रकाशन देगा कि वह कौन है, और वह उसके विषय में सब कुछ जान जाएगा। उसे गुप्त मन्ना प्राप्त होगा, वो भेंट की रोटी प्राप्त होगी, फिर वो उसको अपनी दुल्हन को अर्थात हमको देगा। उसने हमें यह बताया कि एलिया किस प्रकार से हमारे लिए परमेश्वर की आवाज होगा। वो व्यक्ति होगा जिसके पास वचन आएगा, उसके पास वचन का दिव्य अनुवाद होगा। वो महान ज्योति में दूत होगा जो कि सामर्थ के साथ में आएगा, और वो हमारी अगुवाई प्रभु यीशु मसीह की ओर करेगा। वो हमें उस महान वेश्या के विषय में, जो कि उसके वचन में पाई जाती है, उसको प्रकट करेगा। यह कि किस प्रकार से उसकी संतानें थीं, किस प्रकार से उसने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया था और निकोलाइयों और पगान के समान बन गई थी। उसके वचन के साथ ने व्यभिचार किया, और वो अब आत्मिक रूप से मृत है, और वो महान कलेश काल में जाएगी। परंतु हमें अर्थात उसकी दुल्हन के लिए वो हमें स्वर्ग से एक प्रकाशन दे रहा है, और उसी चट्टान पर वो अपनी कलीसिया को बनाएगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हम किस प्रकार से चमक रहे हैं जबकि उसकी ज्योति हमारे ऊपर पड़ रही है, और वह हमें बता रहा है कि हम एक तूफानी दिन में आग से प्रज्वलित घर हैं, जिसको कि जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया, मेरे लहू में धोया गया, चिन्ह और चमत्कारों के साथ में आत्मा से भरा गया। तू मेरा छोटा झुंड है जो कि मेरे वचन के साथ में बना रहा। आइए हम अपने कमरों में आज रात्रि घुटनों पर जाएं, वहां पर केवल हम और परमेश्वर हों, और हम आनंद मनाएं और उसे अपने हृदय की गहराइयों से बताएं, मैं इस बात में कितना आनंदित हूं कि मैं उनमें से एक हूं। भाई जोसेफ। इस बात से ब्रैनम आराधनालय से लिखा गया पत्र समाप्त होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली बार तक के लिए शालोम।